अगर कोई आदमी जाकर आज की डेट में तेजस्वी यादव से पूछे कि क्या फिर आप कांग्रेस के साथ चलिएगा और राहुल गांधी के साथ फिर निकालिएगा रैली, जो SIR वाली आपने यात्रा निकाली थी, तो इसका क्या जवाब होगा, उसी से जो है आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कांग्रेस की हालत क्या है बिहार में। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। दिल्ली में एक मुहावरा चलता है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। ये मैं कह रहा हूँ सोनिया गांधी के लिए, जो कांग्रेस की सर्वा हैं, नेता हैं। तो उनके घर पर जो है आज मीटिंग होनी है, आज यानी कि 30 नवंबर को शाम को 10 जनपद को। और उसमें ये जो मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है कल से, उस पर जो है पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी कि जो सरकार है उसे कैसे संसद में घेरा जाए, नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए। चूँकि राहुल गांधी LOP हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें उनकी भी भूमिका होगी इस मीटिंग में, और वो लोगों को बताएंगे कि उनकी क्या रणनीति है सरकार को घेरने की संसद में। तो इस पर ये मीटिंग बुलाई गई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने कहा कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, उसका इस मीटिंग से क्या लेना देना है, इसमें मीटिंग का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। तो दरअसल ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी ये मीटिंग तो कर रही हैं अपने घर पर, लेकिन एक और मीटिंग हुई थी अभी 27 नवंबर को दिल्ली में ही कांग्रेस के मुख्यालय में, और उस मीटिंग की वजह थी कांग्रेस की जो हार हुई बिहार में, दुर्गति हुई बल्कि कहना चाहिए, उस सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई थी। कांग्रेस वहाँ 61 सीट पर लड़ी थी और उसके विधायक सिर्फ 6 जीत कर आए थे। तो कांग्रेस जानना चाहती थी कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हालांकि कोई राह चलता आदमी भी बता देगा कि कांग्रेस क्यों हारती है, कांग्रेस की ये दुर्गति क्यों हो रही है, लेकिन कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता। उसके लिए वो मीटिंग बुलाती है, इस पर चर्चा करती है। तो खैर, ये जो मीटिंग हुई थी 27 तारीख को दिल्ली में, 27 नवंबर को, उसमें जो 6 विधायक हैं कांग्रेस के जो बिहार से जीते थे, उन्हें भी बुलाया गया था। राहुल गांधी भी थे वहाँ उस मीटिंग में। तो फिर जब बैठक शुरू हुई तो बाद में फिर खबर आई कि भाई इस मीटिंग में जो है कहासुनी हो गई। 2 कैंडिडेट जो लड़े थे चुनाव बिहार के कांग्रेस के टिकट पर, उनके बीच वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनके बीच जो है कहासुनी हो गई और एक दूसरे को गोली मारने तक की जो है बात हो गई, हाथापाई तक हो गई, ऐसी खबर आई। और ये जो 2 कैंडिडेट थे उनका मैं नाम बता देता हूँ जिनके बीच ये कहासुनी हुई थी। एक थे वैशाली से इंजीनियर संजीव सिंह, ये वहाँ चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर वैशाली से, लेकिन वहाँ चूँकि RJD का भी कैंडिडेट था, मतलब वहाँ जो है फ्रेंडली चुनाव हो रहा था, तो ये तीसरे नंबर पर आए थे, इन्हें जो है वोट कम मिले थे। और दूसरा जो कैंडिडेट जिनके बीच ये कहासुनी हुई वो है पूर्णिया से, उनका नाम है जितेंद्र कुमार, और बताया जाता है कि ये जितेंद्र कुमार जो हैं पप्पू यादव के आदमी हैं। अब आप जानते होंगे कि पप्पू यादव की भूमिका कांग्रेस में क्या है, बिहार में क्या रही इस चुनाव में। तो इससे ये भी पता लगता है कि पप्पू यादव की दखल जो है अब कांग्रेस में कितनी बढ़ गई है। बिहार में भी ये दखल रही और लोगों ने देखा, क्योंकि आपको याद होगा जब टिकट के लिए जो है खींचातानी हो रही थी वहाँ कि किसे मिलेगा टिकट चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में, तो कांग्रेस का जो मुख्यालय है सदाकत आश्रम पटना में, वहाँ कुछ कांग्रेसी जो है विरोध कर रहे थे, नारा लगा रहे थे कि पैसे लेकर जो है टिकट दिए जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। तो वहाँ पप्पू यादव पहुँच गए थे उन्हें चुप कराने के, भाई ऐसे नारे क्यों लगा रहे हो। तो पप्पू यादव को देखकर वो जो कांग्रेसी थे और भड़क गए थे, कह रहे थे पप्पू यादव वापस जाओ, पप्पू यादव वापस जाओ। हैं तो वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, लेकिन कांग्रेस में जो है उनकी दखल जो है कहाँ तक पहुँच गई है, ये अब जो दिल्ली में मीटिंग हुई उससे भी पता लगा, क्योंकि उनका ही आदमी था ये जितेंद्र कुमार, जिससे जो है इंजीनियर संजीव सिंह की जो है बहस हुई थी, और संजीव सिंह ने कह दिया था कि हम तुम्हें जो है गोली मार देंगे। तो इस मीटिंग में हुआ तो कुछ नहीं, कारण तो वैसे दुनिया को पता है कि कांग्रेस क्यों हारी, लेकिन कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता है। तो उस मीटिंग में निकला कुछ नहीं, लेकिन ये झगड़े और हाथापाई की बात जो है सामने आई। तो मैं ये जो कह रहा हूँ कि ये जो मीटिंग हो रही है आज सोनिया गांधी के घर पे संसद में रणनीति के सवाल पर कि सरकार को वो कैसे घेरेगी, तो एक तरफ जो है कांग्रेस अपने साथ जो है बिहार का हार लेकर आई है
अभी जो है उसके सिर्फ 6 विधायक ही जीते हैं। दूसरा देखिए, अभी 29 नवंबर को जो राव जवेनी कोर्ट है दिल्ली में, वो जो है नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं गांधी परिवार पर, जिसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और भी कई आरोपी हैं, तो उसमें जो है राव जवेनी कोर्ट को जो है इस पर संज्ञान लेना था। जो ये चार्जशीट ईडी ने दाखिल की है उस पर जो है अदालत को संज्ञान लेना था 29 नवंबर को, लेकिन ये टल गया। अब बताया जा रहा है कि दिसंबर में, मेरे ख्याल से 16 दिसंबर को शायद ये तारीख दी गई है जब अदालत इस पर जो है संज्ञान लेने का काम करेगी। लेकिन ये भी कहा गया, इस बीच खबर आई कि सोनिया गांधी जो है 29 नवंबर को जो है दिल्ली में नहीं थी, वो विदेश में थी। तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या वो इस डर से चली गई थी देश से बाहर। अब मुझे ये नहीं पता, हो सकता है लोग ऐसे ही इसे उड़ा रहे हों, लेकिन ये खबर है थी कि सोनिया गांधी दिल्ली में नहीं थी, विदेश में थी इस दौरान। तो ये है अभी कांग्रेस की स्थिति। और इन चर्चाओं के बीच, इन्हीं खबरों के बीच जो है कांग्रेस जो है रणनीति बना रही है सरकार को घेरने की संसद में। तो ये जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कह रहा हूँ ऐसा। कि एक तरफ तो जो है अदालत जो है तैयारी कर रही है संज्ञान लेने की सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, और दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति, और उसके बाद जो है कांग्रेस जो है तैयारी कर रही है कि वो सरकार को कैसे घेरेगी इस संसद सत्र में। अब आप और देखिए, ये राहुल गांधी जो हैं एलओपी हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर वो तैयारी कर रहे हैं सरकार को घेरने की, जैसा बताया जा रहा है कि वो एसआईआर पर घेरेंगी कांग्रेस, इसकी तैयारी कर रही है वो। लेकिन एसआईआर पर जो वहाँ टीएमसी है वेस्ट बंगाल में, उनका 36 का आंकड़ा है। उसी तरह देखिए आप यूपी में भी जो है अब धीरे धीरे ये साफ़ होता जा रहा है कि कांग्रेस के साथ जो है शायद ही अखिलेश यादव चलें। बिहार में तो ये साफ़ हो गया है। अगर कोई आदमी जाकर आज की डेट में तेजस्वी यादव से पूछे कि क्या फिर आप कांग्रेस के साथ चलिएगा और राहुल गांधी के साथ फिर निकालिएगा रैली, जो एसआईआर वाली आपने यात्रा निकाली थी, तो इसका क्या जवाब होगा, उसी से जो है आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कांग्रेस की हालत क्या है बिहार में। और खबरें आ रही हैं कि बिहार में जो है अब आरजेडी कांग्रेस दोनों जो है अलग अलग, साथ तो थे नहीं वैसे, लेकिन एक जो भ्रम था अब वो भ्रम भी जो है टूटने वाला है। कांग्रेस का आरजेडी के साथ चलने की जो उसकी अब तक नीति रही है उसका, ऐसी खबरें आ रही हैं। और यूपी में भी शायद यही होने वाला है। टीएमसी से कितनी बनती है कांग्रेस की वो दुनिया जानती है। तो इस माहौल में, इस परिवेश में जो है कांग्रेस की जो नेता हैं सोनिया गांधी, उनके घर पर ये मीटिंग हो रही है कि कैसे सरकार को घेरा जाएगा आज 30 नवंबर को। तो उस सिलसिले में मैं कह रहा हूँ कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। मतलब एक तरफ तो उन्हें खुद लड़ना है अभी अदालत में, अदालत जब संज्ञान लेगी। दूसरा, कांग्रेस की बुरी दुर्गति बिहार में, फिर साथी दल इंडिया गठबंधन के, उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति है वो उस दुनिया के सामने है। तो ऐसे में जो है ये मीटिंग जो है सचमुच ये उसी मुहावरे की याद दिलाता है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो अब देखते हैं कांग्रेस क्या करती है संसद सत्र में, कैसे वो सरकार को घेरती है, ये तो अब दिखेगा ही कल से। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।